तो ट्रेनीज़, अब तक मैंने आपको फ़ेसबुक के बारे में हर चीज़ बड़ी डिटेल में बता दी और हमने फ़ेसबुक मार्केटिंग को अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो अगला प्लेटफ़ॉर्म हम कवर करने जा रहे हैं वो है इंस्टाग्राम। अब ऑल्दो इंस्टाग्राम भी फ़ेसबुक की तरह ओन करता है मेटा, मगर इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक में कुछ चेंजेस हैं। इंस्टाग्राम एक मोबाइल फ़र्स्ट प्लेटफ़ॉर्म है, यानी कि इंस्टाग्राम जब लॉन्च हुआ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन पे था और अभी भी इंस्टाग्राम मोस्टली मोबाइल पे ही यूज़ होता है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक की ऑडियंस में भी फ़र्क है, यानी इंस्टाग्राम पे कंपैरेटिवली यंगर ऑडियंस मौजूद है। इंस्टाग्राम पे जो जेन ज़ीज़ हैं और मिलेनियल्स हैं, वो ज़्यादा इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। इसलिए फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग में भी डिफ़रेंस है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको इस वीडियो में सिखाता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं। इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं गूगल पे आ जाऊँगा और मैं यहाँ जाके लिखूँगा इंस्टाग्राम। मैं सर्च कर लूँगा तो पहला लिंक ही जो मेरे पास आ रहा है वो इंस्टाग्राम का आ रहा है। मैं इस पे क्लिक कर दूँगा और वो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने इंस्टाग्राम के अंदर लॉगिन करें। मेरा क्योंकि अभी इंस्टाग्राम के अंदर अकाउंट नहीं है, वो नीचे मुझे ऑप्शन दे रहा है आप फेसबुक के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं या आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए। मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे एक नया अकाउंट क्रिएट करूँगा और मैं क्रिएट न्यू अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। अब वो यहाँ पे मुझसे मेरी कुछ डिटेल माँग रहा है। उसमें सबसे पहले वो मुझसे मेरा ईमेल एड्रेस माँग रहा है या मोबाइल नंबर माँग रहा है। आप ईमेल या मोबाइल दोनों में से किसी एक के थ्रू साइन अप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। ईमेल के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आप अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट करें। मैं यहाँ पे अपना ब्राउज़र सजेस्टेड पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आप अपना पासवर्ड खुद से क्रिएट करें तो बेहतर है। मैं यहाँ पे ये पासवर्ड क्रिएट करने के बाद इसको अपने पास सेव भी कर लेता हूँ। पासवर्ड सेटअप करने के बाद वो मुझसे मेरी बर्थडे पूछ रहा है। यहाँ पे क्योंकि मैं अपने बिज़नेस के लिए अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं अपनी पर्सनल बर्थडे को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। बर्थडे ऐड करने के बाद वो मुझसे अगली चीज़ जो पूछ रहा है वो है मेरा नाम। मैं यहाँ पे अपने ब्रांड के नाम को यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा अरोमा स्टूडियो। नाम के बाद वो मुझसे अगली चीज़ जो पूछ रहा है वो है यूज़र नेम। अब यूज़र नेम जो इंस्टाग्राम पे होता है वो यूनिक होता है। यानी एक नाम के तो बहुत से अकाउंट इंस्टाग्राम पे हो सकते हैं, मगर यूज़र नेम यूनिक होगा। एक यूज़र नेम सिर्फ़ एक ही अकाउंट को असाइन होता है। तो आपने अपना यूज़र नेम सेट करते हुए इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप एक ऐसा यूज़र नेम सेलेक्ट करें जो आपके ब्रांड या आपके अपने इंडिविजुअल नाम से रिलेटेड हो। अब यहाँ पे उसने मुझे अरोमा स्टूडियो पीके के नाम से एक यूज़र नेम खुद से सजेस्ट कर दिया है और आगे वो मुझे ये भी बता रहा है कि ये यूज़र नेम इस वक्त अवेलेबल है। अब मैं अगर कहता हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ कि अरोमा स्टूडियो अगर यूज़र नेम मैं रखना चाहूँ तो क्या वो भी अवेलेबल है? तो देखिए उसने कह दिया कि ये यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है। तो मैं अरोमा स्टूडियो पीके के यूज़र नेम के साथ ही अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ और मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे वो मुझसे एक कन्फर्मेशन माँग रहा है। इंस्टाग्राम अक्सर आपसे कन्फर्मेशन माँग सकता है कि आप प्रूव करें कि आप ह्यूमन हैं। यहाँ पे आप उसको कन्फर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन दे दी और मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जी, तो ट्रेनीज़ अगली स्क्रीन पे वो मुझसे माँग रहा है कन्फर्मेशन कोड, यानी उसने मुझे मेरी ईमेल के ऊपर एक कन्फर्मेशन कोड माँगा है और वो मुझे कह रहा है वो कन्फर्मेशन कोड यहाँ पे पेस्ट करो, फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये ट्रेनीज़ देखें मेरी ईमेल के ऊपर इंस्टाग्राम की तरफ से एक कोड आया हुआ है, मैं ये कोड को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाके पेस्ट करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो ट्रेनीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम ने मेरा अकाउंट क्रिएट कर दिया है। अब मैं अगर अपने इंस्टाग्राम पे देखूँ तो मेरे पास लेफ़्ट साइड पे एक मेन्यू है, जिधर सबसे पहले मेरे पास होम का बटन है, जो इस वक़्त मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कंटेंट। उसके बाद मेरे पास रील्स का ऑप्शन है, जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ जो होती हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएँगी। देन आपके पास मैसेजेस का ऑप्शन है, जहाँ पे आप जितना कम्युनिकेट कर रहे होते हैं लोगों के साथ, आपके जो मैसेजेस होते हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी। अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो आप सर्च के ऑप्शन पे जाके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लोर की ऑप्शन है, एक्सप्लोर में इंस्टाग्राम आपकी इंटरेस्ट की बेसिस पे आपको डिफरेंट कंटेंट दिखाता रहता है। नेक्स्ट आपके पास नोटिफिकेशंस हैं, जिस पे आपके इंस्टाग्राम के कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई आपकी पोस्ट को लाइक करता है, कोई कमेंट करता है, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएँगे।
उसके बाद अगली ऑप्शन आपके पास क्रिएट की है, जिसको आप यूज़ करते हुए अपनी पोस्ट, रील या स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास प्रोफाइल की ऑप्शन है। प्रोफाइल की ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मेरा प्रोफाइल का नेम आ रहा है, जो यूज़र नेम मैंने यहाँ पे रखा था, और यहाँ पे इमेज ऐड करने की ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से अपनी प्रोफाइल की इमेज ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए मेरी यहाँ पे प्रोफाइल इमेज अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल का नेम था अरोमा स्टूडियो वो आ गया, और यहाँ पे जो मैंने अपना यूज़र नेम रखा था वो आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे जो यूज़र नेम है उसके आगे एक गियर का आइकन है, हम उसको देख लेते हैं। अगर हम उस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेटिंग्स आ रही हैं। उसमें सबसे पहली ऑप्शन है ऐप्स एंड वेबसाइट। ये हम आगे जाके करेंगे, तो फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है क्यूआर कोड की। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल का एक क्यूआर कोड जनरेट कर लें, और जो आपकी प्रोफाइल के साथ कनेक्ट करना चाहे वो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपकी प्रोफाइल तक पहुंच जाए, तो यहाँ से आप वो क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। आगे आपके पास नोटिफिकेशन से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि आप नोटिफिकेशन के प्रेफरेंसेस जो हैं उनको सेट करें, और आप ये देखें कि कौन सी नोटिफिकेशन आपको रिसीव होनी चाहिए, कौन सी नोटिफिकेशन आपको रिसीव नहीं होनी चाहिए। अगर आप पुश नोटिफिकेशंस को ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास सेटिंग्स एंड प्राइवेसी की है। अगली वीडियोस में जाके मैंने आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी को बहुत डिटेल में बताना है, तो मैं फिलहाल इसको यहाँ पे स्किप करता हूँ। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास मेटा वेरीफाइड की है। मेटा वेरीफाइड क्या होता है? मेटा वेरीफाइड आपको मेटा ये ऑप्शन देता है कि आप अपने अकाउंट के साथ एक वेरीफाइड बैच ऐड कर लें, एक टिक का जो साइन होता है वो ऐड कर लें, और ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये बिजनेस ऑथेंटिक बिजनेस है। ये मोस्टली बिजनेस इसलिए यूज करते हैं कि जब उनकी बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स बनना शुरू हो जाती है, और जो उनके कस्टमर्स हैं उनको ये पता नहीं चलता कि कौन सा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है या कौन सा फेसबुक अकाउंट है वो वेरीफाइड है और कौन सा अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। ये एक पेड फीचर है, इसके लिए आपको इंस्टाग्राम को पे करने पड़ेंगे। मेटा वेरीफाइड के बाद जो अगली ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो है सुपरविजन की। सुपरविजन में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई टीन्स हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं और आप चाहते हैं आप अपने टीन्स के जो एक्टिविटी है इंस्टाग्राम पे आप उसको सुपरवाइज करें, तो आप सुपरविजन पे जाके अपनी सुपरविजन को सेट कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी जो टीन्स या आपके जो चिल्ड्रन हैं वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, वो आप यहाँ से जाके सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी लॉगिन एक्टिविटी है, इसमें इंस्टाग्राम आपको बताता है आप किस टाइम लॉगिन हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, किस टाइम नहीं, आप यहाँ से वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन हमारे पास लॉग आउट की है, जहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम से अगर साइन आउट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगली ऑप्शन हमारे पास कैंसिल की है, तो मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ। अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे आऊँ तो मेरी प्रोफाइल में यहाँ पे न्यू क्रिएट करने की ऑप्शन है। उसके बाद ये हमारा डैशबोर्ड आ रहा है, हमारी सेव्ड पोस्ट आ रही हैं, और जिन पोस्ट में हमने टैग किया हुआ किसी ने हमें, वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अगर हम लेफ्ट मेन्यू पे वापस आएँ तो हमारे पास यहाँ पे एक मोर की ऑप्शन है। मोर के ऑप्शन में जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे सेटिंग्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि हमने आगे चल के डिस्कस करनी है। उसके बाद आपकी एक्टिविटी है कि आपने इंस्टाग्राम पे क्या-क्या एक्टिविटी परफॉर्म की, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास सेव्ड की है। अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर कोई कंटेंट सेव किया हुआ है किसी का, आप यहाँ से जाके वो कंटेंट को अप्रोच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी अपीयरेंस स्विच करना चाहते हैं, लाइट मोड से आप डार्क मोड पे जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपनी इंस्टाग्राम की अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वो रिपोर्ट करना चाहें, तो आप रिपोर्ट अ प्रॉब्लम के ऑप्शन को यूज़ करते हुए रिपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन है हमारे पास स्विच अकाउंट्स की। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मल्टीपल अकाउंट साइन इन किए हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे स्विच कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन इसके बाद हमारे पास लॉग आउट की बचती है, जिसके ज़रिए आप अपने अकाउंट से साइन आउट कर सकते हैं। तो ट्रेनीज़, इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हम इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आगे चल के हम इंस्टाग्राम की और सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे।